हाँ तो मेरे शेर श्रेणियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर हल करना सिखाऊंगा। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सभी प्रश्नों को क्या करते हैं, एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर हल करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, प्रश्नों की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये पहला प्रश्न दिया गया है आप लोगों के सामने। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास यहाँ पर जितनी भी भाज्य संख्या दी गई है इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर सवाल करते हैं। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया है 140, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करते हैं, बेहतरीन तरीके का आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से आपको यहाँ पर पहले 140 का आपको यहाँ पर गुणनखंड करना, कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है। तो हमको 140 का आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो हमारे पास यहाँ पर 140 दिया गया है इसको अभाज्य संख्याओं से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से इसको यहाँ पर भाग देते हैं। अभाज्य संख्या क्या आती है मैं आप सभी को वो भी बताता हूँ। यहाँ पर अभाज्य संख्या ये होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पर अभाज्य संख्या होती है। हमको यहाँ पर अभाज्य संख्या से इस संख्या में हमको यहाँ पर भाग देना पड़ता है। चलिए इसको क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 से भाग देना होता है, तो पहले इसको 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। 2 से हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या 2 से यहाँ पर 14 हो जाएगा, 0 तक यहाँ पर 0 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अभी यहाँ पर 2 से लगाना, क्योंकि 2 के पारे में 0 आता है, मतलब यहाँ पर 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे, 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा, 2 पंचे के यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा हमारा, ये 3 से नहीं कटेगा, न 2 से कटेगा, अब सीधा हमारा यहाँ पर 5 से कटेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 5 से क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब ये 7 किससे कटेगा, हमारा 7 स्वयं 7 से कटेगा, तो 7 तक हम यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे एक आ जाए तो आपको समझ जाना भाइयों, यहाँ पर आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर 140 आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके बराबर का चिन्ह लगाना है। अब इसके बाद क्या करना है, जिन संख्याओं से आपने भाग दिया है इसको आपको गुणा के रूप में लिख देना है, वही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखो 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2, हमारे पास यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके 5 एक बार है तो 5 लिखो एक बार। अब इसके बाद गुणा है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, और 7 है तो यहाँ पर 7 लगा दें, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर जी आपका यहाँ आंसर गलत है, क्यों गलत है, आप बोलोगे सर जी हमारे बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, 2 की पावर में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 5, गुना में यहाँ पर 7। तो मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर यहाँ पर 2 अगर सेम संख्या रहती है तो यहाँ पर उसकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इसकी एक घात और यहाँ पर इसकी एक घात मिलाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक को लिख देंगे नीचे, इसके बाद इसकी घात को क्या कर आपस में जोड़कर यहाँ पर पावर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखा मिल जाए। अगर आप लोग यहाँ पर इतना भी लिख देते हो मेरे प्यारे भाई, तो अब भी आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर सही है, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे इस तरह से घिस कर इसका गुणनखंड कर लेना है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर 156 आपको यहाँ पर लिखना है, लिख दिया। अब क्या करना है, इस संख्या को अभाज्य संख्याओं से आपको यहाँ पर भाग देना है, ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं। तो यहाँ पर किससे करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो, 2 7 यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 के यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो आपको 2 8 16 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब भी 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है, मतलब यहाँ पर 2 से कट जाएगा। जब तक 2 से कटेगा तब तक आपको यहाँ पर 2 से काटना है, ठीक है। चलो 2 से लगाते हैं, 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या बचा 1 बचा, 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा, 2 9 के यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 इस तरह से कर लेना है, ठीक है, 9 कर देना। अब इसके बाद यहाँ पर 39 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 3 का यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 13 किससे कटेगा, 13 हमारा स्वयं से कटेगा, क्योंकि 13 हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 13 का यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों,
आपने जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर काट भाग दिया है उसी संख्या को मल्टीप्लाई करके रूप में लिख दो, वही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 100 या आपको यहाँ पर लिखना है 100 यहाँ पर 56। तो यहाँ पे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना में 2। देखो यहाँ पर 2 बार है, इसको आपको यहाँ पर 2 की पावर में यहाँ पर 2 लिख सकते हो, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब इसके बाद 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिखो। अब इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर ये 13 है तो आपको यहाँ पर 13 लिख दो। तो लो मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये लिख गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आइए, आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और करना है। पहले आपको यहाँ पर 3800, आपको यहाँ पर 25 का क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। ठीक है ना। चलो, अब इसको सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से भाग रहे हैं, लेकिन 2 से भाग नहीं जाते क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता लास्ट में, इसलिए यहाँ पर 2 से ये नहीं कटेगा। किससे कटेगा, हमारे यहाँ पर 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में यहाँ पर लास्ट में 5 आता है, इसलिए यहाँ पर 3825 हमारा किससे कटेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 3 से कटेगा। ठीक है ना। चलो इसको 3 से काटते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है 8 है, 3 दूनी के यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या बचा 2 बचा, 2 और यहाँ पर 2 मिलकर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते कितना यहाँ पे 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 बचा, 1 और 2 में 1 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 बचे यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब फिर से आपको यहाँ पर किससे भाग देना है, अब 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 आता है, मतलब यहाँ पर 3 से कट जाएगा। ठीक है ना। 3 से भाग देंगे, 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 7 है, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, 3 बचे यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हमारा 5, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 कम 3 हो जाएगा। अब इसके बाद एक बचा, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा, 2 छौक क्या होगा 2, सॉरी 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके में 3 कम 3 यहाँ पर 2 हासिल बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 से नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब इस किससे कटेगा, यहाँ पर ये हमारा 5 से कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में भी 5 आता है, इसलिए यहाँ पर ये 5 से कटेगा। 5 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या बचा 2 और 2 मिलकर 2 और 5 मिलकर क्या होगा 25 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है ना। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 कम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 5 सतह कितना होता है 35 होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे 17 किससे कटेगा, हमारा 17 स्वयं से कटता है, इसलिए यहाँ पर 17 कम क्या हो, यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से हम लोगों ने यहाँ पर काटा उसका क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर उसका गुणा कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, बस वही क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना। देखो 3 कितनी बार है, यहाँ पर 3 हमारे पास यहाँ पर 2 बार है, देखो 3 की पावर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको लिखो 5 की पावर यहाँ पर 2 लिख सकते हो। ठीक है ना। अब 17 एक बार है, तो यहाँ पर 17 गुना, आपको यहाँ पर क्या लिखना है 17 से आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं भाइयों। ठीक है ना। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, 5005 को भी हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं, ताकि जगह हमको यहाँ पर पर्याप्त मिल जाए। ला ला ला, कोई भी दिक्कत हो मेरे प्यारे भाई, आप आंसर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है ना। हमको कौन सा करना है, हमको यहाँ पर चौथे वाले को करना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है 5005। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 2 से भाग देना, 2 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 से लगाते हैं। ठीक है ना। जिससे कटेगा उसे से हम लोग यहाँ पर काटेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर 2 ही से काटेंगे। जब कटेगा 2 से तो 2 से काटेंगे, अगर 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, अगर 5 से कटेगा तो 5 से, जिससे कटेगा उसी से हम लोग यहाँ पर काटेंगे। ठीक है ना। चलो ये 5 से कटा तो हम लोग यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, 0 तक 0 लिखो, 0 तक 0, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हमारा 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 1 कभी भी नहीं आता, इसलिए यहाँ पर 5 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, हमारे ये 7 से कटेगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 1 आता है। ठीक है ना। 3 के भी पहाड़े में आता है, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। चलो यहाँ पर 7 से काटते हैं, तो 7 एकम क्या यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 10 में से यहाँ पर 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, 3 और 0 मिलकर क्या होगा 30 हो जाएगा। तो 7 चौक यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब इसका 28 में से सॉरी 30 में से 28 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा, 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 7 3 कितना यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये किससे कटेगा, ये हमारा 7 से नहीं कटेगा, अब हमारा यहाँ पर 11 से कटेगा। तो चलिए 11 से इसको काटते हैं, 11 कम 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा, 3 और 3 मिलकर 33 हो जाएगा, 11 यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा
13 है तो यहाँ पर 13 लिखो, ठीक है ना। 13 का यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ नीचे एक एक आ जाए तो को समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से आपने काटा उसी का मल्टीप्लाई करके मतलब मल्टीप्लाई के रूप में आपको लिख दो, वही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनफल के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 5 है तो 5 लिखो, गुना में हमारे पास 7 है 7 लिखो, गुना में हमारे पास 11 है 11 लिखो, गुना हमारे पास यहाँ पर 13 तो 13। तो क्या हो हमारे पास यहाँ पर अभाज्य गुणनफल के रूप में ये हमारा व्यक्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर व्यक्त करते हैं। आइए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास का 7429 है, तब आपको इस तरह से आपको करना है 7400 आपको यहाँ पर 29, ठीक है ना भाई साहब। चलो अब यहाँ पर ये न 2 और न 3 है, यहाँ पर न 4 न यहाँ पर 5 न 7 न 11 न किसी से कटेगा, ये कटेगा तो यहाँ पर 17 से कटेगा, क्योंकि मैंने इसको हल किया है इसलिए मुझे पता है। इसलिए अगर आपको मेहनत करना है तो आप तभी मेहनत करोगे, तभी आपको मैथ यहाँ पर मजबूत हो सकती है, अन्यथा मैथ मजबूत नहीं होगी, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ मजबूत होगी, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर मैथ को ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर किससे कटेगा, हमारा 17 से कटेगा, इसको हम यहाँ पर 17 से लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो 17 का पारा को ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 74 से कम, लेकिन 74 से ज्यादा नहीं चाहिए होना चाहिए। चलिए 17 का पारा पढ़ते हैं, 17 का 17 17 34 17 51 17 चौका 68 17 25 85, जो 74 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे 17 का पारा हम यहाँ पर 4 बार पढ़ेंगे। 17 चौका कितना होता है 68 होता है, तो आपको क्या करना है 4 यहाँ पर लिख देना है। आप क्या करना है 74 में से आपको यहाँ पर 68 को क्या करना है घटा देना है। चलिए घटा देते हैं। देखो यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर क्या 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। अब क्या बचा है 2 बचा, तो यहाँ पर 2 इस तरह से आपको यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है 17 का आपको पढ़ा ऐसा पढ़ना है, या फिर 62 है आ जाए, या फिर 62 से छोटा छोटा, लेकिन 62 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 17 के पहाड़े में कब आता है, चलो इसको क्या करते हैं पहले 17 का पढ़ा पढ़ते हैं। 17 के 17 34 17 दिया 51, 17 चौका 68 ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे 17 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 17 तिया 51, 3 को आपको यहाँ पर लिखना है और 51 को आपको यहाँ पर लिख कर इसको घटा देना है, ठीक है ना। 62 में से देखो 2 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ 9 बचा, तो 9 से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है 17 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 119 आ जाए, या फिर 119 से छोटा लेकिन 19 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, और यहाँ पर 119 आपको यहाँ पर लिख के इसको घटा देना है, तो क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास इसको आपको कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसको फिर से आपको करना है, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तो आपको इसको करना है। तो यहाँ पर ये अभी 17 से नहीं कटेगा, जो 437 है ये 17 से नहीं कटेगी, ये हमारा कटेगा तो हमारा ये 19 से कटेगा। तो इसको क्या करते हैं 19 से हम लोग यहाँ पर भाग लगाते हैं। देखो आपको 19 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे 43 आ जाए, या फिर 43 से छोटा लेकिन 43 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो 19 को 19 19 38 हो जाएगा, 29 57 ज्यादा हो रहा है 43 से, इसे 2 बार पढ़ेंगे। 19 दुना कितना होता है 38 होता है, आपको यहाँ पर 2 लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है 43 में से आपको क्या करना है 38 को आपको यहाँ पर क्या करना है घटा देना। चलिए घटा देते हैं। देखो यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 5 बचा। अब इसके बाद आपको क्या बचा हुआ है यहाँ पर 7 बचा, 7 इस तरह से आपको यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना 19 का बार आपको ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे 17 आ जाए, या फिर 17 से छोटा, देखिए 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 17 के 17 में 34 17 तिया 51, आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर क्या होगा 19 से कितना होता है 57 होता है, तो यहाँ पर 57 इस तरह यहाँ पर लिख के इसको घटा देना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर 17 बोल दिया उसके लिए सॉरी। चलो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ बताओ यहाँ पर 23 किससे कटेगा, हमारा 23 हमारे पास यहाँ पर 23 से कटेगा, 23 से कम क्या यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे 1 आ जाए तो आगे हल नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काट दिया ना, अब क्या करना है जिन संख्या से हम लोग ने यहाँ पर काटा उसी का मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिख देना है, वही क्या हो जाएगा हमारे मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 गुना में क्या हो जाएगा 19, और गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में, अगर समझ में आए मेरे प्यारे भाई एक लाइक तो बनता है, करते जाइए, नहीं तो आप भूल जाते हैं एक बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है भाई साहब कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ और एलसीएम होता है कि गुणा में एचसीएफ गुणा में एलसीएम होता है कि नहीं होता है। हमको क्या करना है, पहले यहाँ पर 26 और यहाँ पर 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर 26 और 91 का गुणा यहाँ पर एलसीएम 26 और 91 का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, चलो पहले इन 26 और 91 का आपको यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखो, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 26 लिख दो। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 91 का भी गुणनखंड करना है, तो आपको यहाँ पर 91 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको काटना है, किससे, अभाज्य संख्याओं से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से हम लोग पहले लगाएंगे, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये 13 किससे कटेगा, हमारा 13 स्वयं से 13 से ही कटेगा, 13 का यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब चलो, अब इसी तरह से हमको यहाँ पर 91 को भी हमको यहाँ पर काटना है, तो किससे कटेगा 91, ये हमारा 7 से कट जाएगा, इसको 7 से काट लगाते हैं, 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 7 3 कितना होता है 21 होता है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब 13 हमारा 13 से कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसको पहले आपको यहाँ पर सजा के लिखना है ताकि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर 26 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना में यहाँ पर 13 तक यहाँ पर लिखना है, 2 गुना में यहाँ पर 13, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 7 और गुना हमारे पास यहाँ पर 13 है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलो मैं आप सभी को वो भी बताता हूँ। एचसीएफ, अब एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में हो, जो आपने अभाज्य गुणनखंड किया है उसी में आपको यहाँ पर दोनों सेम संख्या आपको यहाँ पर ढूंढना है। देखो यहाँ पर 26 वाले में यहाँ पर उसका 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 गुना में 13 है, तो इसमें क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर 13 दिख रहा है। और 91 वाले में क्या दिख रहा है, सेम हमारे पास यहाँ पर 13 दिख रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में क्या सेम दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 13 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। जो यहाँ पर दोनों में होता है वही क्या होता है, जो दोनों में होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इस यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर सेम है वो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सेम क्या है हमारे पास है 13, तो आपको यहाँ पर 13 इस तरह से आपको यहाँ पर एक बार लिख लेना है। अब इसके बाद एलसीएम में वो भी संख्या लिखी जाती है जो यहाँ पर सेम नहीं होती है। सेम क्या नहीं, हमारे पास 2 है, इसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। और क्या है हमारे पास 7 है, आपको इसको भी आपको यहाँ पर इस तरह से आपको 7 लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर तो हमारा एलसीएम भी निकल जाएगा। चलिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 13 दूना यहाँ पर 26 हो जाएगा, 26 में क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 26 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर 82 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा एलसीएम आप गुणा करके यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम तो ज्ञात कर लिया। अब क्या पूछा जा रहा है, इसकी जांच कीजिए। हमको यहाँ पर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है कि नहीं होता है। आप पूछोगे सर जी दो संख्या कौन सी है, दो संख्या हमारे पास यहाँ पर ये है, पहली संख्या ये हमारी दूसरी संख्या है। इन्हीं दोनों का पहले आपको गुणा करना है। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। इन दोनों संख्याओं को आपस में 26 और 91 को पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर a1 अब गुणा करना है, आपको यहाँ पर a2 मतलब a1 क्या है हमारे पास 26 है। अब इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाओ। a2 क्या हमारे पास यहाँ पर 91 है, ठीक है ना, 91 लिखो। अब इसके बाद यहाँ पर दो संख्या हमारे पास क्या हो गई 26 और 91 हो गया। अब क्या बराबर है तो बराबर लगाओ। अब एचसीएफ मैंने क्या निकाला था, एचसीएफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास क्या है 13 तक। यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं बराबर में क्या, यहाँ पर एचसीएफ गुना में यहाँ पे एलसीएम, ठीक है ना। तो एचसीएफ हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, एचसीएफ हम लोगों ने यहाँ पर ये 13 निकाला, तो यहाँ पर आपको 13 लिख देना है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम क्या निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे 182 निकाला, तो आपको यहाँ पर गुणा में एलसीएम की जगह आपको यहाँ पर 182 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, अगर सेम संख्या दोनों तरफ आ जाती है तो आपको कह देना है कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पर 26 हमको यहाँ पर क्या करना है 91 का गुणा करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक छक्के यहाँ पर 6 हो जाएगा, एक दो के यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 छक्के यहाँ पर 54 हो जाएगा, 4 लिखेंगे, एक हाथ क्या हो जाएगा 5 हासिल हो जाएगा, 9 दिन 18, 18 5 कितना होता है
23 होता था, 23 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके कारण जोड़ देना है, तो हमारा 6 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 और 91 का गुणा किया तो हमारे पास क्या 23 और 66 मिला, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 23 और यहाँ पर 66 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर इसका भी गुणा करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की संख्याओं का यहाँ पर गुणा करते हैं तो क्या है 23 66 मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 182 का आपको यहाँ पर गुणा कर लेना है 13 के साथ, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, हासिल लगा जो 2 लग जाएगा, इसका 3 1 कम 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको 1 2 के यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 1 8 के यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 2 1 कम 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर जोड़ लेना है, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 4 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 5 यहाँ पर 13 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 बार हासिल होता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 23 है 66 हमारे पास यहाँ पर 23 हमारे पास यहाँ पे 66 आया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर 2366 इस तरफ भी है और 2366 इस तरफ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, इससे गुणा में एलसीएम होता है। आपको यहाँ पर लिख देना है होता है, ठीक है ना, होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकाला, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर दो संख्याओं को पहले गुणा किया, 2366 आया। इसके बाद आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया, हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ 13 निकाला और यहाँ एलसीएम क्या निकाला, हम लोग यहाँ पर 82 निकाला। तो यहाँ पर 13 और 182 का गुणा किया दोनों सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना में एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल कर लिया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे प्रश्न को हल करना है, तो वही क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से साफ करते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 की ओर चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा 3 लिखा हुआ है लेकिन ये 2 है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है 2 है। चलो आपको क्या करना है, पहले आपको 510 का पहले आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको 92 का भी आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। चलिए क्या करते हैं, अलग अलग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 से कट रहा है क्योंकि 2 के बारे में 0 आता है, 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा, ये हमारा 3 से शायद कट जाएगा। चलिए इसको 3 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 2 के बारे में 5 नहीं है, तो मतलब ये 5 से तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पर 3 से ट्राई करेंगे, 3 8 के यहाँ पर 24 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, 3 पर से यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा, ये हमारा ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 कम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो जाएगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, इसको 5 से कटेंगे, 5 से कम के हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर ये यहाँ पर 3 बचा, 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 5 से कितना होता है 35 हो जाएगा, तो 35 इस तरह से कर देना, ठीक है ना। अब इस 17 किससे कटेगा, हमारा 17 स्वयं से कटेगा, तो यहाँ पर 17 कम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे एक आ जाए आपको समझना, आगे हल नहीं करना है। अब इसी तरह से आपको इसको भी आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। चलिए कर लेते हैं, 2 से लगाते हैं, पहले 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्या बचा 1 और 2 मिलकर 6 12 हो जाएगा, 2 छम कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा, इसको हम लोग यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 23 हमारा किससे कटेगा, हमारा 23 से ही कटेगा, इसको हम लोग यहाँ पर 23 से लगाएंगे, 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले इसको सजा के लिखते हैं ताकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको यहाँ पर लिखना है 510 के यहाँ पर गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17, यहाँ पर लिखना है 2 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 5 गुना में यहाँ पर 17, ठीक है ना, कर लिया। अब क्या करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 92 का भी आपको यहाँ पर गुणनखंड लिख लेना है। तो 92 का गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको यहाँ पर एचसीएफ इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है एचसीएफ, ठीक है ना, जो निकालना है हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर दोनों संख्याओं में सेम संख्या हो वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर 2, मतलब दोनों संख्या में क्या 2 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, और देखो 2 इसमें, लेकिन इसमें अब नहीं दिख रहा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है, तो चलिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं। चलो तो ये एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे, यहाँ पर जो संख्या सेम है उसको हम लोग यहाँ पर एक बार तो लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर दो बार लिखा है तो इसको एक बार लिखेंगे, लेकिन वो संख्या को भी लिखते हैं जो यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं, जो यहाँ पर दोबारा नहीं लिखी है, तो यहाँ पर 3 को भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, और 5 को भी लिखना पड़ेगा, तो कोई यहाँ पर 5 लिखो। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 17 को भी लिखना है, तो कोई 17 को लिखो, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 को क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 2 को भी लिखना है, तो कोई यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 23 को लिखना है, तो कोई यहाँ पर 23 भी आपको यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। अब क्या करना है, इसका पहले आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ 6 हो जाएगा, 6 पंच यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 दूना कितने पर 60 हो जाएगा, 60 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 17 का गुणा करना है और 23 का। पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 60 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस 17 का गुणा कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 0 0 हो जाएगा, 7 छंग यहाँ पर 42 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। एक का गुणा करेंगे क्या, 1 0 0 हो जाएगा, 1 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्या हो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1020 आए। 1020 में आपको क्या करना है, इस 23 का भी गुणा करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस 23 का गुणा हम लोग यहाँ पर 1000 और 20 में हम लोग क्या करते हैं, इस 23 का गुणा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं, किसका करना है, हमको यहाँ पर 23 का करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा, 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, पर 6 लिखो, 3 0 0 हो जाएगा, और 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 का गुणा करते हैं, 2 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 0 0 हो जाएगा, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 23,460 हमारे पास क्या है, इसका यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 23,000 यहाँ पर 400 हमारे पास यहाँ पर 60, इसका यहाँ पर एलसीएम आया, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। अब हमको यहाँ पर जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर जांच लिख देना है, ठीक है ना। तो जांच, तो हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन है, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर इसमें पहली संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये हो गई, इसी तरह से पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो संख्याओं को गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो संख्या का दोनों का पहले गुणा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर A2 हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे HCF गुना में यहाँ पर LCM हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर A1 क्या है हमारे पास, A1 हमारे पास यहाँ पर 500, हमारे पास यहाँ पर 10 है। अब इसका A2 क्या है हमारे पास यहाँ पर और 92 है, तो आपको 92 करना, बराबर बराबर करो। इसके बाद HCF हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, 2 निकाला, तो यहाँ पर 2 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद LCM हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, LCM हमारे पास यहाँ पर 23,000 यहाँ पर 460 आया, तो आपको यहाँ पर 460 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर दोनों को आपस में गुणा कर देना। चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, 510 का गुणा हम लोग यहाँ पर 92 में करते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, 510 में हम लोग यहाँ पर 92 का हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चलो गुणा करते हैं, 2 0 0 हो जाएगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 पंच यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 9 का करते हैं, 9 0 0 हो जाएगा, 9 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 पर से यहाँ पर 45 हो जाएगा, 45 करते हैं। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेना है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये हमारा क्या है, 1 और 5 क्या 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 46,920 हमारा क्या है, इसका गुणा किया तो हमारे पास क्या है, 46,900 यहाँ पर 20 इसका गुणा किया तो हमारे पास यहाँ पर गुणा आया, आंसर आया, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, आता है आंसर कि नहीं है। तो यहाँ पर 46,920 आता है कि नहीं, इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या होगा, 2 0 0 हो जाएगा, तो कोई 0 लिखो, ठीक है ना। अब इसको 2 संख्या यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 लिखो, हासिल लग जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 यहाँ पर क्या हुआ 9 हो जाएगा, जो हासिल था, ठीक है ना। अब इसे 2 3 6 हो जाएगा, 6 लिखो, ठीक है ना। अब इसको 2 का गुणा 2 में क्या, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों तरफ हमारे पास क्या यहाँ पर सेम आया, क्या दोनों संख्या हमारे पास यहाँ पर ये सेम आया,
तो हम लोग कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है। ठीक है ना, आपको लिख देना है हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर तीसरे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं। ठीक है ना, ला 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 ला, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 को सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या करना है 336 का पहले आपको यहाँ पर क्या करना है गुणनखंड करना है। ठीक है ना, अब इसी तरह से आपको 54 का भी क्या करना है आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो चलिए क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि हमको यहाँ पर 336 का पहले क्या करना है आपको गुणनखंड करना है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 54 का भी क्या करना है गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं 54 को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद इसको क्या करना है भाग देना पड़ेगा। किससे, अभाज्य संख्याओं से। पहले क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 के बारे में 6 आता है मतलब 2 से कट जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 इकाई में यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 1 और 3 मिलकर 13 हो जाएगा, 2 छह यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है ना, अब भी यहाँ पर 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 के बारे में यहाँ पर 8 आता मतलब 2 से कटेगा। इसको 2 से लगाएंगे, 2 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये किससे कटेगा हमारा 2 ही से कटेगा, 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम 2 से लगाएंगे, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 दिन यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक किससे कटेगा अभी 2 से कटेगा, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी क्या यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक किससे कटेगा हमारा 3 से कटेगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब ये 7 किससे कटेगा हमारा 7 स्वयं से कटेगा, 7 एक यहाँ पर 7 हो जाएगा। जब एक नीचे एक एक आ जाता है तो आगे आपको हल नहीं करना। अब इसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्या बचा 1 और 4 मिलकर 14, 2 सतह यहाँ पर 27 क्या हो जाएगा 2 सतह यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी किससे कटेगा हमारा 3 से कटेगा, 3 9 यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब 9 किससे कटेगा हमारा 3 से ही कटेगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जब नीचे एक आ जाए आपको समझ आना, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको पहले सजा के लिख दे ताकि हमको यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम निकालने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर 336 के गुणनखंड क्या हुए, देखो 336 को गुणनखंड क्या है अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में, तो 2 कितनी बार है यहाँ पर 4 बार आपको लिखना है, 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में 2 और गुना में यहाँ पर 2। ठीक है ना, 4 बार लिख दिया। अब इसी तरह से 3 कितनी बार एक बार है तो यहाँ पर 3 को एक बार 3 लिखो। ठीक है ना, अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 7 का लिख रहा है तो आपको यहाँ पर 7 लिखो गुना में। ठीक है ना, इस तरह से 336 के हम लोग यहाँ पर गुणनखंड को लिख दिया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 54 के आके हमको गुणनखंड है उतने आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है यहाँ पर एक बार है तो लिखो। अब इसके बाद 3 कितनी बार 3 बार आपको लिखो, 3 गुना में यहाँ पर 3 और गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 3। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो पहले आपको यहाँ पर एचसीएफ इस तरह से आपको यहाँ पर लिखो। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे, जो दोनों संख्याओं में सेम संख्या हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है हमारे पास 2, इसमें भी 54 वाले भी संख्या हमारे पास यहाँ पर 2 दिख रहा है, और यहाँ पर 336 में भी क्या हमको यहाँ पर 2 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है। देखो हमारे पास इसमें भी क्या है 3 है, और इसमें भी क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना में हमारे पास यहाँ पर क्या 2 गुना में हमारे पास यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करें, 2 और 3 का गुणा करेंगे आपको 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 336 और यहाँ पर 54 का एचसीएफ क्या मिला हमारे पास यहाँ पर 6 मिला। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे, जो यहाँ पर सेम संख्या उसको एक बार लिखेंगे, लेकिन जो नहीं सेम संख्या उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 2 क्या है एक सेम है ना तो इसको एक बार लिखेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो 3 भी है तो इसको एक बार भी लिखेंगे। अब इसके बाद जो सेम नहीं उसको भी लिखेंगे। इन 2 को आपको यहाँ पर इन दोनों सॉरी इन तीनों 2 को भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, चलो लिख लेते हैं। क्या हो यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 3 बचा इसको भी हम लिख लेंगे, क्योंकि जो सेम है उसको लिखेंगे, लेकिन एलसीएम में वो भी लिखते हैं, जो सेम है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं सेम है उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या 3 2 बार है तो वो लिखो 3 गुना में 3। ठीक है ना, अब क्या करना मेरे प्यारे भाई, आपको आपस में गुणा कर दो, हमारा एलसीएम आ जाएगा। अभी देखो 7 बचा है तो इसको भी आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि बीचरा यहाँ पर छूट जा रहा है तो इसको भी आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। चलो क्या हो जाए, देखो 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में 24 हो जाएगा, 24 गुना कितना 48 हो जाएगा, 48 में हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा कर लेते हैं। चलो 48 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं। तो क्या होगा 3 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ से लगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 चौक 12 2 यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस किसका गुणा किया,
हाँ इसका गुणा करें, अब इसके बाद इसका भी गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर, चलो इसका भी कर लेते हैं गुणा, ठीक है ना। तो इसको गुणा करते हैं, 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा, हाथ से लग जाएगा, यहाँ पर 1 3 चौक 12 यहाँ पर 13 हो जाएगा, हाथ से लग जाए 1 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 432 हो जाएगा क्योंकि हासिल था। अब इसको इस 7 का गुणा भी करना है, चलिए 7 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हासिल लग जाएगा 1, ठीक है ना। तो 7 3 21 21 यहाँ पर 22 हो जाएगा, हासिल कितना लग जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 28 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, 28 2 कितना यहाँ पर 30 हो जाएगा, 3024 हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर इसका एलसीएम कितना है हमारे पास यहाँ पर 3000, हमारे पास यहाँ पर 24 आया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर जांच करना है, क्या करना है आपको यहाँ पर ये जांच करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जांच, क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर जांच। चलिए हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं। तो हमारे पास पहली और दूसरी संख्या को यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हमारी पहली संख्या इसको मान लेना है और इसको आपको यहाँ पर दूसरी संख्या मान लेना है, ठीक है ना। इन दोनों को आपको यहाँ पर गुणा करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है a1 मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर a2 कर लेना है, ठीक है ना। अब इसके बराबर तो बराबर लिखो HCF, एचसीएफ हमको चेक करना है और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पर A1 कौन है, हमारे पास 336 है, तो आपको यहाँ पर 336 आपको यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है, गुणा है तो गुणा लगाओ। अब इसके बाद 54 है तो आपको यहाँ पर 54 इस तरह से आपको लिख देना है, बराबर है तो बराबर लगा देना, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अब इसके बाद देखो HCF हमारे पास क्या है, HCF हम लोगों ने क्या निकाला, HCF हम लोगों ने यहाँ पर 6 निकाला, तो आपको यहाँ पर HCF को यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसके बाद एलसीएम मैंने क्या निकाला, एलसीएम हम लोग यहाँ पर 3024 निकाला, तो आपको यहाँ पर 3024 आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो पहले क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। चलो तो 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक यहाँ पर 24, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हाथ से यहाँ पर 2 लग जाएगा, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 2 के यहाँ पर 12 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर 40 को हाथ से लग जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसको 6 चौक 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर 12 2 यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 600 एक हासिल तक यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको 6 तरीके यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18,144, यहाँ पर इन दोनों का गुणा किया तो हमारे पास क्या है 18,144। आप लोग यहाँ पर इन दोनों का गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई तो 18,144 आएगा। आप यहाँ पर गुणा कर लेना, आपके लिए होमवर्क रहेगा इसका गुणा करना, ठीक है। सेम आता है कि नहीं सा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा किया तो सेम क्या है, दोनों संख्या हमारे पास यहाँ पर सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना में एचसीएफ होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस सवाल को करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। आइए क्या करते हैं, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमको अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हमको यहाँ पर इन सभी संख्याओं का क्या करना है, हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आइए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम यहाँ पर 12 और 15 और यहाँ पर 21 का एलसीएम निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या भी, अरे जिस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी तक एलसीएम निकाल लेते हैं उसी तरह से ना, तो यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 21 का है। ये क्या हो, जो हम लोग यहाँ पे इस विधि का यूज करते हैं यही हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, ठीक है ना। अब करते हैं, देखो पहले 2 को काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छंगे पर 12 हो जाएगा, 2 ही से कटेगा, 2 3 पे 6 हो जाएगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 15 को काटेंगे, 3 5 किताब 15 हो जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा इसलिए हमने 3 से काटा है। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा। अब इसी तरह से हम इसको भी काटेंगे, 3 7 कितना है 21 होता है। अब इसके बाद 7 से काटेंगे, 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सभी को अच्छे क्रम में आपको सजा के लिख देना है ताकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो 12 तो 12 के यहाँ पर गुणनखंड क्या है, 2 गुना में 2, क्या है 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, 2 गुना में 2 गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से 15 के गुणनखंड क्या है, 15 के गुणनखंड है 3 गुना में 5, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 गुना में यहाँ पर 5, ठीक है ना। अब इसी तरह से 21 के यहाँ पर गुणनखंड क्या है, 21 के गुणनखंड हमारे पास 3 गुना में 7 है, तो आपको लिखना है 3 गुना में यहाँ पर 7। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो सेम संख्या है तीनों संख्या में, जितनी भी संख्या दी है उस संख्या में हमारे पास, पूरी संख्या में हमारे पास यहाँ पर सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो 12 वाले में क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है हमारे पास 3 दिख रहा है, और 15 वाले में क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर 3 दिख रहा है, और 21 वाले में भी हमारे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये 3 दिख रहा है। मक्खी बैठी है।
ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है ना। अब जब तीनों में क्या है, तीनों में हमारे पास सेम संख्या 3 3 इसमें भी है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 3 हमारे पास यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ दिख रहा है, देखो 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, और 5 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF 12 15 और 21 का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है, तो चलिए क्या करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, जो सेम संख्या है उसको हम लोग यहाँ पर एक बार तो लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों में सेम संख्या, तो 3 को एक बार लिख दें। अब इस सेम संख्या है तो 3 बार को लिख दिया, लेकिन जो सेम संख्या नहीं होता उसको भी हम लोग यहाँ पर एलसीएम में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 सेम नहीं, तो इसको भी आपको गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा। अब इसके वो 5 भी सेम नहीं, तो आपको यहाँ पर इसको भी आपको गुणा के रूप में 5 को लिखना है। अब इसी तरह से हमारे पास 7 भी सेम नहीं, तो आपको यहाँ पर इसको भी आपको यहाँ पर 7 को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इन सभी संख्याओं को गुणा कर दो, हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, 3 दूनी पर 6 हो जाएगा, 6 पंच यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 में क्या 6 पंच 30 में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 पंच यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 में क्या करेंगे, 30 में हम लोग यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। चलिए क्या करते हैं, गुणा कर 7 0 0 हो जाएगा, और 7 तरीके यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 210 आया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए मिस्टेक हो रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पर 420 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 420 आना चाहिए। चलिए इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। देखो 3 बचे 15, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अभी ये 2 बचा हुआ है भाई साहब, यहाँ पर 2 बचा है, तो आपको यहाँ पर 2 को लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब 210 में क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 को गुणा कर लेना है। क्या करना है भाई साहब, क्यों परेशान कर रही हो, चलो आपको क्या करना है, अब फिर से गुणा कर लेते हैं। चलो देखो क्या करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 पंच यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 दोनों कितने पर 60 हो जाएगा। 60 में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, 60 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, क्या होगा 7 42 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 400 यहाँ पर 20 हो जाएगा। यही क्या होगा हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 की वो हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए उसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो चलो इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं। ला 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 ला। अब इसी तरह से आपको करना 17 23 और यहाँ पर 19 को, तो 29 को आपको यहाँ पर हमको 17 23 और 29 का आपको करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना है, 17 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, तो आप 17 लिखो। इसी तरह से आपको यहाँ पर 23 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 29 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम ये भाग देंगे। देखो यहाँ पर 17 हमारा क्या स्वयं एक अभाज्य संख्या, मतलब यहाँ पर स्वयं से कटेगी, इसलिए यहाँ पर 17 से कटेगा, 17 का यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से 23 भी क्या है, हमारा स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए स्वयं से ही कटेगा। 23 यहाँ पर क्या होगा, 23 से कम यहाँ पर ये 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 29 भी हमारा अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 से कम क्या होगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहले इसको सजा के लिख दो, ताकि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमारे पास, यहाँ पर 17 और गुणा हमारे पास यहाँ पर 1 मिला, ठीक है ना। क्योंकि पता है आप सभी को यहाँ पर अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, यहाँ पर स्वयं संख्या और यहाँ पर 1 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या 17 गुणा में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 23 गुना में यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या होगा 23 गुना में यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 29 गुना हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ 1 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालें, जो सभी संख्या में सेम संख्या हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर सेम संख्या क्या दिख रहा है, तो सेम देखो यहाँ पर 1 इसमें भी है, और यहाँ पे 1 इसमें भी है, और 1 इसमें है, इसलिए यहाँ पर 17 23 और 29 में सेम संख्या क्या मिली, 1 मिला, इसलिए यहाँ पर 17 23 और 29 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम भी निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो सेम संख्या है इसको तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेम संख्या नहीं है उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का गुणा करते हैं तो वही नंबर रहता है, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 17 है, तो हमारा 17 को लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में सभी को लिखते हैं, बस यहाँ पर सेम संख्या को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या 23 है, तो यहाँ पर 23 लिखो। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास 29 है, तो आपको यहाँ पर 29 को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी संख्याओं को आपस में यहाँ पर गुणा कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 17 और 23 का पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं।
चलो गुणा करते हैं। देखो 3 7 21 हो जाएगा, हाथ से लगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 2 के यहाँ पर 5 हो जाएगा, पर 5 लिखो, 17 3 51 होता है। अब इसी तरह से आपका 2 का गुणा 2 7 यहाँ पर 14 यहाँ पर 4 लिखो, हाथ से लग जाए 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों परेशान कर रहे हो जी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 4 लिखा, हाथ से लगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 देखो क्या मैंने क्या किया, 2 7 14 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और एक यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 एक यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 लिख दो। अब इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। एक एक हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या 5 यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 3 हो जाएगा, 391 आया, कितना आया 391। अभी 391 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस 29 का भी गुणा करना है। चलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 17 और 23 का गुणा किया तो हमारे पास क्या मिला, 391 मिला। अब हमको यहाँ पर 29 का गुणा करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 29 का हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, 9 एक कम यहाँ पर 9 कम यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 9 एक कम यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 ने क्या होगा 81 हो जाएगा। तो एक लिखना, 8 हासिल कर देना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 9 को गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27, 27 में क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे, 8 7 15 मतलब यहाँ पर 35 हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा। हासिल 3 मतलब 3 होता है, हासिल क्यों करेंगे, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए हासिल नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमको 2 का गुणा करना, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 एकम 2 हो जाएगा, और दोनों 18 हो जाएगा, हासिल लग गया 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर और 2 3 6 हो जाएगा, 6 के यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, 1 और 2 के यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 5 यहाँ पर 13 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, ठीक है ना। 3 7 10 एक यहाँ पे क्या हुआ 11 हो जाएगा, 11,339 है हमारे पास। इसका गुणा किया तो हमारे पास 11,300 क्या मिला हमारे पास यहाँ पर, ये 39 मिला। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करते हैं फटाक से। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर पहला तीसरा क्वेश्चन है, किसको हल करना है। अरे भाई साहब, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, कौन सा, ये हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है कि HCF हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 9 दिया है। क्या दिया है 306, और यहाँ पर 657 का HCF हमारे पास यहाँ पर 9 दिया है। और हमको यहाँ पर 306 मतलब इसे 306 और यहाँ पे 657 का क्या निकालना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। वही जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम होता है, बराबर में एचसीएफ और गुणा में एलसीएम होता है। उसी की विधि का यूज करके हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहले आपको जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। पहले आपको यहाँ पर हल लिख देना है। तो क्या दिया है हमारे पास, देखो नोट करते हैं इसको। दिया है तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास क्या दिया है, संख्या हमारे पास 300, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 657 का हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया है, हमारे पास यहाँ पर 9 दिया गया, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर 306 और यहाँ पर 657 का हमको यहाँ पर एलसीएम भी निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो सूत्र मालूम है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा में एलसीएम होता है, उसी का यूज करके यहाँ पर हम एलसीएम का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दो संख्या कौन हो जाएगी, हमारी पहली संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी। इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो सूत्र मालूम है उसको लिख लेते हैं। दो संख्याओं का आपको लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, एचसीएफ गुना में क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो दो संख्या हमारे पास क्या दी है, हमारे पास 306 दी है पहली संख्या, तक यहाँ पर 306 यहाँ पर लिख देना है। अब इसका दूसरी संख्या क्या 600, यहाँ पर 57, तक यहाँ पर 657 लिख देना है, बराबर तो बराबर लिखो। अब इसको एचसीएफ हमारे पास क्या दी, एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर 9 दिया है, तो आपको यहाँ पर 9 लिखना है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर एलसीएम इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करो, हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। चलो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 9 क्या है, उधर गुणा के रूप में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर 300, यहाँ पर 6 गुणा में 657
और बटे में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उधर क्या है, 9 क्या गुणा के रूप में इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग के रूप में, पर 9 क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, इसको हल करते हैं। चलो अब क्या करते हैं, 9 से हम लोग यहाँ पे इन सभी में भाग करते हैं, तो वो क्या करता है, देखो 9 से हमारा ये शायद 306 पूरी तरह से कट जाएगा, इसको काटते हैं, 9 क्या यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, 9 3 27 का, 9 3 27 यहाँ पर 3 है, 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा है, 3 और 6 मिलकर क्या होगा 36 होगा, 9 चौक कितना हुआ 36 होता है, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है इस तरह से। ठीक है ना। तो हमारा पूरी तरह से कट गया है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 34 गुणा में क्या 600, यहाँ पर 57 मिला। ठीक है ना। बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आया। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका गुणा करो, हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 657 हमको 657 में किसका गुणा करना है, 34 का गुणा करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 657 में 34 का गुणा कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, 4 7 यहाँ पर 28 हो जाएगा, आपको यहाँ पर 2 हासिल कर देना है। ठीक है ना। अब इसको 4 5 20 है, 20 में 2 को जोड़े के यहाँ पर 22 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा, 4 छंक 24, 24 दो यहाँ पर 24 दो के 4 छंक यहाँ पर 24, 24 दो के यहाँ पर 26 हो जाएगा, 26 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से 3 का गुणा आपको करना है, 3 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देना, हासिल 2 लग जाएगा। ठीक है ना। 3 5 से 15, 2 कितना यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिखो, हासिल 1 हो जाएगा, 3 छक 3 छक कितना 18, 18 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 1 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19 से आपको यहाँ पर लिख देना। अब इसको क्या करना, आपस में जोड़ देना है। चलिए जोड़ लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद 6 और 7 यहाँ पर 13 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 9 2 11 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 हासिल है, आपको यहाँ पर 2 लिख देना, मतलब 22,338 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या निकला, हमारे पास यहाँ पर 22,338 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आया, 22,338 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं इस विधि का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर लिख के आया हूँ, ताकि अगर इसको लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय बीतेगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख के आया हूँ। ठीक है ना। देखो पूछा क्या जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसका जवाब हो जाएगा नहीं हो सकती। आइए जानते हैं इसका जवाब। ठीक है ना। देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना में 5 आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं समाप्त होगी। आइए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है 10 है, क्या 10 है, अगर इसका हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको हम यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, क्या हो 2 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, यहाँ पर 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुना में यहाँ पर 2 क्या मिला 5 मिला। मतलब संख्या कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो कम से कम 2 गुना में 5 आना जरूरी है। इसी तरह से देखो हमारे पास 0 यहाँ पर जो 10 है वो 0 पर समाप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा जिसके गुणनखंड में क्या, उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला, 2 गुना में 5 मिला। अगर कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2 गुना में 5 आना कंपलसरी है। आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम 6 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया है तो इसको मैंने तोड़ा है, तो इसको 2 गुना में 3 में तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए, देखो यहाँ पर 5 आना चाहिए, लेकिन 3 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो 6 की पावर, यहाँ पर जो हमारा 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं मिला, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है ना। तभी 0 पर समाप्त होगी जब उसके यहाँ पर गुणनखंड में 2 गुना में यहाँ पर 3 आ गए। इसी तरह से एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है 20 है, यहाँ पर 20 हमारा तो 0 पर समाप्त है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना वो 5 पक्का आया होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 को लिखेंगे 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुना में 2 और गुना में पर, क्योंकि 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 गुना में 5 आया ना, 2 गुना में 5 आया ना, तभी यहाँ पर जो 20 है और 0 पर समाप्त हुआ है, अन्यथा नहीं समाप्त होता है। ठीक है ना। मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2 गुना में 5 आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आएगा तभी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को समझा दिया। आपको इसको नोट कर लेना है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर लिखना है, आपको ऐसे लिख देना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आना जरूरी है। अगर आपको जो संख्या पूछे उसका आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना। अगर वहां पर 2 गुना 5 आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं आता है तो आपको बोल देना है संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, बस इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों। इसमें पूछा जा रहा है, जब व्याख्या बोला जा रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, हमको यहाँ पर ये बताना है। अगर ये भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या क्यों है, ये इसका आंसर बताना है। चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है, दोनों प्रश्नों को यहाँ पर अलग अलग करके हल करना है, ठीक है ना। तो देखो ये जो हमारे पास है 7 गुना में 11 गुना में 13 और प्लस में हमारे पास 13, ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसका जवाब पूछा जा रहा है। आइए हम क्या करते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। देखो इसमें हम पहले इसको लिखते हैं 7 गुना में यहाँ पे 11 और गुना हमारे पास यहाँ पर 13 और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 13 है, ठीक है। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर देखो 13 इस वाले में तो पहले वाले पद में भी दिख रहा है और 13 दूसरे वाले में पद में भी दिख रहा है। यहाँ पर 13 क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, इसको क्या करेंगे कॉमन निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पद होता है मेरे प्यारे भाई वो प्लस माइनस से क्या होता है, अलग होता है। सिर्फ प्लस माइनस अलग होता है, गुणा भाग से नहीं, प्लस माइनस से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा हुआ है, गुना है तो गुणा लिखेंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे, अब गुणा है तो गुणा है। तो यहाँ पर 13 को बाहर निकाले तो क्या बचा, 13 के पास 1 ही बचा हुआ है, और प्लस है तो आपको प्लस करना है। यहाँ पर 13 को बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। चलो क्योंकि गुणा यहाँ पर 13 का गुणा करेंगे संख्या में तो पूरी संख्या वही मिलेगी। देखो देखो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर वही संख्या मिलेगी, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो पहले इसका गुणा कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13 गुणा करेंगे, 7 का गुणा 11 में करेंगे, 11 से 77 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा करेंगे, 1 है तो 1 लिखो, प्लस है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 77 में 1 का गुणा करेंगे तो 77 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो 13 और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 77, 1 यहाँ पर 17 हो जाएगा, 77, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो प्लस में 1 है तो यहाँ पर प्लस में 1 तरह करना है, ठीक है। 77 का गुणा 1 में करेंगे तो 77 ही रहेगा, ठीक है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 13 है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या 77 और 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर 78 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो संख्या पूरी दिखी है, यहाँ पर जो 78 है, यहाँ पर 78 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा और यहाँ पर 1 से भी कट जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ पर 13 और 13 छोड़ते 78 होता है, अगर हम यहाँ पर 78 को यहाँ पर 13 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 78 पूरी तरह से 13 से कट जाएगा। यहाँ पर 13 से भी कट रहा है और यहाँ पर स्वयं 78 से भी कट रहा है और यहाँ पर 1 से भी कट रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संख्या क्या है, पूरी तरह से हमारे पास यहाँ भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, यहाँ पर भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। देखो यहाँ पर या फिर ऐसे भी समझ लो, यहाँ पर भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और भी नंबर से कट जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो यहाँ पर 78 स्वयं और 1 से और यहाँ पर अलग 13 से भी कट रहा है, इसलिए यहाँ पर ते भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए क्या करते हैं हम लोग, आपको यहाँ पर लिख देना है, ऐसे लिख देना है, आपको लिखना है यहाँ पर, यहाँ 78 को 13 भी विभाजित कर रहा है, इसलिए 7 गुना में 11 गुना में 13 और प्लस में 13 भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना।
तो इसी तरह से आपको यहाँ पर इसको भी हल करना है, इसको आप हल करना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिख रहा है, देखो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने पद है हमारे पास, यहाँ पर 2 पद है, क्योंकि जो हमारा पद होता है प्लस माइनस से अलग होता है। यहाँ पर गुणा लगा हुआ मतलब यहाँ पर पूरा हमारा एक पद है, ठीक है ना, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों पद में क्या दिख रहा है, देखो 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 इसमें दिख रहा है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7 गुना में यहाँ पर 6 गुना में यहाँ पर 5 गुना में यहाँ पर 4 गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो अब 5 नहीं लिखना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब गुना में क्या हो जाएगा 4 गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और गुना में क्या हमारे पास 2 हो जाएगा, और गुना हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इस संख्या का गुणा करेंगे, जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमारे पास यहाँ पर 5 से भी कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, इसलिए भी संख्या क्या हो जाएगी हमारे भाज्य संख्या हो जाएगी। इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम और यहाँ पर सवाल करके आपको यहाँ पर हल कर देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर सवाल को हल करना है। अगर इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी, जो हमारे पास संख्या देखो, अगर इस संख्या का गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर उसका उस संख्या का गुणा करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर आएगी वो संख्या स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और यहाँ पर 5 से कट जाएगी, इसलिए संख्या भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना, थोड़ा सा आपका हल कर देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि बोला जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, यहाँ पर 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी है उसका को यहाँ पर सीधा आपको यहाँ पर एलसीएम निकाल देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर भी मैं आपको समझाऊंगा इसका यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ, इस तरह से हमारा क्या है, एक पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने मिनट लग रहा है, सोनिया यहाँ पर 18 मिनट लग रही है, ठीक है ना। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, रवि को यहाँ पर कितने मिनट लग रहे हैं, यहाँ पर रवि को यहाँ पर ये 12 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इस डायग्राम से आपको यहाँ पर इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर चक्कर बार बार लगाने के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर रवि है, रवि को मैं यहाँ पर रवि को बोलता हूँ, रवि जी जाइए एक चक्कर इस मैदान का लगाइए। तो रवि जी जाते हैं एक चक्कर लगाते हैं तो कितने मिनट में लगाते हैं, वे 12 मिनट में लगाते हैं। कितने मिनट में लगाते हैं, 12 मिनट में। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सोनिया को बोलता हूँ, सोनिया जी जाइए एक चक्कर आप भी इस मैदान का लगाइए। तो सोनिया जी जाती है एक चक्कर लगाती है, तो कितने मिनट लगाती हैं, वे 18 मिनट में यहाँ पर एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं फिर से बोलता हूँ, रवि जी जाइए एक और चक्कर लगाइए। तो एक और चक्कर लगाते हैं तो वो कितने मिनट में लगाते हैं, फिर से वो 12 मिनट में लगाते हैं। अब इसके बाद फिर मैं फिर से यहाँ पर सोनिया को बोलता हूँ, सोनिया जी जाइए एक चक्कर और लगा के आइए। तो सोनिया जी जाती है एक चक्कर और लगा कर आती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 मिनट वो फिर से लगाती हैं। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर रवि को बोलता हूँ, रवि जी जाइए एक चक्कर लगाकर और आइए। तो जाते हैं एक चक्कर लगाते हैं, फिर से वो 12 मिनट यहाँ पर लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर 12 और 12 3 को जोड़ मतलब 12 और 12 को जोड़ें क्या हो गया, यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36 हो जाएगा, क्या होगा 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 18 क्या होगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 36 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सोनिया और रवि एक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे, वे 36 मिनट के बाद यहाँ पर पुनः मिलेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से समझ में आया होगा। आइए मैं आपको यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम निकाल कर भी सिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर 36 आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखना है, आपको लिखना है, पहले आपको यहाँ पर लिखना भी सिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है कि लिखना है सोनिया द्वारा लगाया गया एक चक्कर। यहाँ पर सोनिया एक चक्कर कितने मिनट लगाती है, वे लगाती है यहाँ पर 18 मिनट में। कितने मिनट में लगाती है, मेरे 18 मिनट में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर अब कितना रवि द्वारा लगाया गया एक चक्कर। तो यहाँ पर रवि कितने मिनट में लगाता है, यहाँ पर ये
12 मिनट में लगाता है, ठीक है ना, 12 मिनट में। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है वे पुनः स्थान पर मिलेंगे, पुनः स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना, तो लिखना 12 और यहाँ पर 18 का एलसीएम निकालना। चलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं 12 और 18 का, ठीक है ना। चलो तो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, अपहास गुणनखंड विधि का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखेंगे, 12 और 18 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छह यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से लगाएंगे, 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 9 नहीं घटेगा, ठीक है ना। अब ये 3 से घटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 तरीके यहाँ पर 9 हो जाएगा। किससे घटेगा, 3 से घटेगा, 3 ये हमारा 1 ही रहेगा, और 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 12 और यहाँ पर 18 का एलसीएम क्या निकला, यहाँ पर क्या निकला, 2 गुना में 2 गुना में 3। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3 और गुना में यहाँ पर 3, ठीक है। इसको गुणा करते हैं, देखो क्या हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। मतलब ये 36 मिनट के बाद ये पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्नावली मेरे प्यारे भाइयों क्या होती है, ये समाप्त होती है। हम लोगों ने यहाँ पर पूरे प्रश्नों को